बरसात का मौसम था। शाम के 6 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शहर के पुराने बस स्टैंड पर दर्जनों लोग खड़े थे। कोई घर जाने की जल्दी में था तो कोई छतरी ढूंढ रहा था। उसी भीड़ में एक 50 साल का आदमी गीले कपड़ों में बस के पास खड़ा था। नाम था राम प्रसाद यादव, पेशे से बस ड्राइवर। उसकी आंखों में थकान, चेहरे पर ईमानदारी की झलक और होठों पर हमेशा जी साहब जैसे शब्द रहते थे। वो जिला परिवहन की बस चलाता था, लखनपुर से बरौनी रूट पर। दिन भर का सफर, धूल, पसीना, ट्रैफिक सब कुछ झेलता, फिर भी कभी किसी से उलझता नहीं था। वो बस धो ही रहा था कि तभी एक कार आकर उसके सामने रुकी। कार से उतरा ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरविंद शुक्ला। उसके साथ 2 सिपाही भी थे। अरविंद अपनी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए बोला, ओए ड्राइवर, तुम्हारी बस यहाँ क्यों खड़ी है? पता है नो पार्किंग जोन है ये। रामप्रसाद ने नम्र स्वर में कहा, सर बस की ब्रेक खराब हो गई थी, यात्रियों को सुरक्षित उतारने के लिए यहीं रोका था, थोड़ी देर में ठीक करके ले जाता हूँ सर। अरविंद शुक्ला ने घूरते हुए कहा, बहाने मत बना, हर ड्राइवर यही कहता है, पता है मेरा मूड खराब मत कर। फिर उसने जेब से चालान बुक निकाली और बोला, 5000 का चालान कटेगा, वरना समझो बस यहीं जब्त। रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, सर बस सरकारी है, मैं कर्मचारी हूँ, मेरी गलती नहीं है सर, मैं गरीब आदमी हूँ, 5000 रुपए कहाँ से दूं? अरविंद मुस्कुराया। वो वही मुस्कान थी जो भ्रष्टाचार की बू दे रही थी। धीरे से बोला, तो 500 दे दे, चालान नहीं कटेगा, मामला खत्म। रामप्रसाद के पास जेब में केवल 200 रुपए थे, वो भी घर ले जाने के लिए। उसने कहा, सर मेरे पास 500 रुपए नहीं है, 200 रुपए हैं, बस इतने रख लीजिए, लेकिन बाकी मैं नहीं दे पाऊंगा। ये सुनते ही अरविंद का चेहरा लाल हो गया। क्या समझा है खुद को? मुझे रेट बता रहा है तू? मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ। वो चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मोलभाव करने की? चल अब बस जब्त होगी। रामप्रसाद गिड़गिड़ाने लगा, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, यात्रियों को दिक्कत होगी। पर अरविंद ने सिपाहियों को इशारा किया, बस की चाबी निकालो और उसे थाने ले चलो। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। बारिश तेज हो गई थी। उसके दिल में दर्द था पर कुछ कह नहीं पाया। वो महिला जो भीड़ में थी, भीड़ में एक लड़की छतरी पकड़े सब देख रही थी। उसने सब कुछ चुपचाप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। उसका नाम था नेहा वर्मा, जो उस जिले की डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी। लेकिन आज छुट्टी के दिन उसने सादा सूट पहन रखा था, बिल्कुल आम महिला की तरह। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो डीएम है। नेहा ने सब कुछ देखा, कैसे एक गरीब ड्राइवर से रिश्वत मांगी गई, कैसे उसके साथ बदतमीजी की गई। बारिश थमते ही वो आगे बढ़ी और बोली, सर आपने गलत किया, इस आदमी ने कुछ भी गलत नहीं किया। अरविंद ने हंसते हुए कहा, तुम कौन होती हो सिखाने वाली, जाओ अपना काम करो। नेहा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है सर, आप अपना काम कीजिए, मैं भी अपना करूंगी। वो वहां से चली गई, लेकिन उसके मोबाइल में पूरा वीडियो था। न्याय की तैयारी। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर नेहा ने उस वीडियो को अपने स्टाफ को दिखाया। सभी दंग रह गए। डीएम बोली, कल मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक ईमानदार सरकारी ड्राइवर से पैसे मांगे गए। अब इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने तुरंत विजिलेंस टीम और एसपी ऑफिस को बुलाया। वीडियो को सबूत के तौर पे पेश किया गया। एसपी बोला, मैम अगर हम रंगे हाथ पकड़ना चाहें तो हमें इंस्पेक्टर को एक और मौका देना होगा। नेहा बोली, ठीक है, कल वही सीन दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार हम पीछे रहेंगे। अगले दिन वही बस स्टैंड। रामप्रसाद फिर वही बस लेकर आया। दिल में डर था, लेकिन इस बार डीएम ने उसे भरोसा दिलाया था। बस के पीछे सीसीटीवी और छुपे हुए कैमरे लगे थे। थोड़ी देर में अरविंद शुक्ला फिर पहुंचा, चेहरे पर वही घमंड। बोला, फिर आ गया तू यहाँ, लगता है सबक नहीं मिला। रामप्रसाद बोला, सर आज गाड़ी ठीक है, बस यात्रियों को बिठा रहा हूँ। अरविंद हंसा, चलो आज भी जुर्माना लगेगा। फिर बोला, अगर आज भी बचना है तो 500 दे दे। रामप्रसाद कांपते हुए बोला, सर आज भी पैसे नहीं है मेरे पास। अरविंद गुस्से में बोला, तो चल इस बार बस जब्त नहीं होगी, तू खुद जेल जाएगा। वो सिपाही को आदेश देने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, रुकिए इंस्पेक्टर अरविंद शुक्ला। सभी पीछे मुड़े। वही लड़की, अब फॉर्मल ड्रेस में, आईडी कार्ड गले में, डीएम नेहा वर्मा। पूरा बस स्टैंड सन्न रह गया। अरविंद के चेहरे का रंग उड़ गया। नेहा सख्त आवाज में बोली, कल भी तुमने इस आदमी से रिश्वत मांगी थी, आज भी वही हरकत कर रहे हो, अब तो रंगे हाथ पकड़े गए हो। उन्होंने इशारा किया। विजिलेंस टीम ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर को वहीं गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट और न्याय। अगले दिन मामला कोर्ट में गया। मीडिया, लोग, अधिकारी सब मौजूद थे। रामप्रसाद ने गवाही दी, मिलॉर्ड मैं बस ड्राइवर हूँ, मैंने कभी नियम
नियम नहीं तोड़े, लेकिन इस इंस्पेक्टर ने कई बार मुझसे पैसे मांगे। जब नहीं दिए तो धमकाया, गालियां दी और बस जब्त करने की कोशिश की। फिर वीडियो सबके सामने चलाया गया। साफ दिखाई दे रहा था इंस्पेक्टर रिश्वत मांग रहा है। जज ने कहा, यह अत्यंत शर्मनाक है कि कानून का रखवाला खुद कानून तोड़ रहा है। ऐसे अधिकारी को पुलिस सेवा में रहने का कोई हक नहीं। फैसला सुनाया गया। इंस्पेक्टर अरविंद शुक्ला को तत्काल निलंबित किया जाए और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जेल भेजा जाए। कोर्ट में तालियों की गूंज उठी। रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो हाथ जोड़कर बोला, मैडम, आज आपने गरीब आदमी की लाज रख ली। अगर आप ना होती तो मैं हार जाता। नेहा मुस्कुराकर बोली, रामप्रसाद जी, अब इस जिले में कोई ईमानदार आदमी नहीं डरेगा। कानून सबके लिए बराबर है। नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद रामप्रसाद को सरकार ने ईमानदारी के लिए जन सेवा सम्मान पुरस्कार दिया। बस डिपो में उसकी एक तस्वीर टंगी, ईमानदारी की मिसाल, रामप्रसाद यादव। वहीं डीएम नेहा वर्मा ने जिले में एक नया नियम लागू किया। कोई भी पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी अगर रिश्वत मांगते पकड़ा गया तो उसका सस्पेंशन तुरंत होगा। शहर के लोग गर्व से कहते, हमारे जिले में अब इंसाफ जिंदा है।